बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और वहां पर 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। चुनावी बिगुल बजते ही बिहार की सियासत में गर्माहट आ गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधते हुए अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। तमाम दलों के नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो गई है और हर पार्टी चुनावी मैदान में खुद को मजबूत बनाने में जुट गई है। जनता सिर्फ तेजस्वी की सरकार चाहती है, ऐसा कहना है मृत्युंजय तिवारी का। राजद नेता है मृत्युंजय तिवारी और उन्होंने एनडीए पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कौन गंभीर है कौन नहीं, इसकी चिंता किसी और को करने की जरूरत नहीं है। अपनी पार्टी, अपने गठबंधन और अपने नेता की चिंता करें। मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया कि सरकार जा रही है, एनडीए की विदाई तय है, इसलिए कुछ लोग प्रलाप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार जनता सिर्फ तेजस्वी यादव और महागठबंधन की सरकार चाहती है। वहीं जेडीयू नेता राजीव रंजन ने एनडीए की मजबूती का दावा करते हुए कहा कि जो चुनाव लड़ता है वो सरकार बनाने की बात करता है। जन सुराज हो या आप, सब मैदान में है, लेकिन बिहार में नंबर 1 सिर्फ एनडीए है। राजीव रंजन ने आगे कहा कि नंबर 2 पर कौन होगा यह सभी को मिलकर तय करना है, लेकिन नंबर 1 एनडीए और नंबर 2 में बहुत बड़ा अंतर है। साथ ही साथ चिराग पासवान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि आज मेरे पिता और पार्टी के नेता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है, जिसे पार्टी संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। एलजेपी का हर कार्यकर्ता बिहार और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के संकल्प के साथ चुनावी रण में उतरेगा। हमारा लक्ष्य बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है। ये तमाम बयानबाजी अब शुरू हो चुकी है क्योंकि बिहार में नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। 2 चरणों में चुनाव होंगे और उसके बाद तुरंत ही इसके परिणाम भी जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद से देखिए, जैसे ही अलग अलग पार्टी में बहुत सारे नाम सामने आने लगे हैं, बहुत सारे विधायकों के बीच ये अब होने लगा है कि आखिरकार कौन किस सीट से चुनाव लड़ने वाला है। बहुत सारे नए नाम भी शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें बीते दिनों की, तो नीतीश कुमार के आवास पर बहुत सारे बड़े नेता और विधायक पहुंचे जो अपनी सीट को लेकर उनसे बात कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार का साफ कहना है कि जितने भी विधायक हैं या पूर्व में बने नेता हैं, अगर उनकी छवि पे किसी तरह का कोई दाग है या उन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम नहीं किया है, तो इस बार शायद उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा, किसी नए चेहरे को सामने रखा जाएगा। खैर, ये बातें तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी क्योंकि जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे वैसे वैसे ये तमाम बातें साफ होती जाएगी कि आखिरकार कौन से सीट पर कौन से उम्मीदवार उतरने वाले हैं। पार्टी किस उम्मीदवार पे ज्यादा भरोसा जताएगी और किस पर कम भरोसा जताती है, और इस बार सत्ता किसके हाथ में जाएगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।